हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। और हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर चुके थे। आज के लिए जो वीडियो क्लास है आपकी मैथ के एनसीईआरटी, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आज आपको वही सॉल्व कराएंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन वो आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर भी करना है इस वीडियो को जब आप वीडियो देख चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल मैं थर्ड से करा रहा हूँ एनसीईआरटी के, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12। और हिंदी में इसको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ईजी है। ध्यान से देखना है, जो बच्चे नए हैं और वो सीख रहे हैं तो उनको आज ये जो इस क्लास जब आज इससे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा। एनसीईआरटी मैथ बहुत इजी हो जाएगा। तो सीरीज में सॉल्व करने के लिए आपके पास मैंने ए एन का फॉर्मूला लिखवाया था। तो ये ए एन का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ए एन क्या होता है, ए एन हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो रिप्रेजेंट करता है। और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डी क्या होता है हमारे पास, डी होता है डिफरेंस, जो टर्म्स होती हैं और टर्म्स का डिफरेंस निकालना होता है। तो ये डिफरेंस है और इसको हम बोलते हैं सार्वांतर, या अंतर भी आप बोल सकते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पर n क्या होती है, हमारे पास टर्म्स होती हैं, कितने टर्म्स की आपकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे an क्या होता है, जो लास्ट वाला जो पद होता है, जब an की वैल्यू पूछा है, 10वें पद की मान पूछ रहा है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आप इसको क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू 2, अगर हम इसको यहाँ से देखें तो a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 2 इजिकल टू, अब इसको चेक करते हैं, 12 माइनस 7 भी कर सकते हैं आप, 12 माइनस 7, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी आई, n इजिकल टू हमारे पास 10 आया है। अब ये वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है, ये वाले। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुटअप करती है, तो a10 इजिकल टू a इजिकल टू 2 एंड n इजिकल टू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है आपके 7 आई है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 5 45 और इजिकल टू कितना आ गया 47। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा, हैंस 10 टर्म्स इज 47, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है मेथड, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप इसी टाइप के कई क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दे रखे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। एपी की वे कौन सी जो टर्म्स है जो इतना हमारे पास 21, 81। नेक्स्ट एग्जांपल है 4, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। एपी की वो कौन सी सीरीज मतलब टर्म्स है जिसका 21, 18 और 15 एंड सोन है किसके बराबर, -81 के हैं। ऑल्सो इज एनी टर्म्स इज 0। अगर आपके पास 0 टर्म्स अगर हम रख देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, आपको गिव रीजन करना है आपको। ठीक है, उसका कारण बताना। अब सॉल्व करते हैं, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया और इंग्लिश में समझा दिया। ओनली इक्वेशन को देखो, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको समझना चाहिए बस, जब वो समझ आए तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, ये सीरीज दे रखी है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई 21 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस का 21 इजिकल टू एक टर्म सो ले लेते हैं
थर्ड में से सेकंड, देखो सेकंड माइनस फर्स्ट किया और हम थर्ड में से माइनस सेकंड कर देते हैं, तो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3। हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये ए एन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? ए एन इज इक्वल टू माइनस का 81। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इन टू डी। ए एन की वैल्यू माइनस 81, ए की वैल्यू 21 और आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू आपको माइनस का 3 है, माइनस का 3। डी की वैल्यू कितनी है? माइनस की 3। अब ये आपको सॉल्व करना है, माइनस 81 ये भी इसके पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, माइनस का एन माइनस और माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका हो गया 1 और 1 2, 8 प्लस 2 10, ठीक है, एन माइनस इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एन माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं और माइनस 3 से 102 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 34, एन इज इक्वल टू 34 और प्लस 1, तो कितना होगा? 35। एन की वैल्यू कितने आ गया हमारे पास? 35। 35 टर्म्स हमारी कौन सी होगी? 81 हो जाएगी, चाहे आप काउंट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है तो 21, 18, 15 के बाद कितना आएगा? 12, ऐसे आप करते जाएं और जब माइनस 81 आएगा तो आपको काउंट कर लेना, वहाँ पे 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 35 हो। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट दे रखा, ऑल्सो इज एनी टर्म्स इज जीरो गिव रीजन, ये हम सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 35। देयरफॉर द 35 टर्म्स इज माइनस का 81। अब आपको क्या करना है? इफ देयर एनी टर्म्स, कंडीशन लगा दो यहाँ पे, कंडीशन अगर आपको दी हुई है, ठीक है, इफ देयर टर्म्स इज कंडीशन, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू 0 रख देंगे, ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 21 एंड डी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर? माइनस का 3। तो एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। 0 रखेंगे, ए एन की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस और माइनस का 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का, अब इस ये n माइनस 1 और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 21 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 21 माइनस का 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास? n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 आ गया, n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई, ठीक है। तो ये n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये 8 आ गया, 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। तो आपको एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। अब आपके सामने दो कंडीशन दे रखी है, दो इक्वेशन बनेगी इसमें, ठीक है। एक तो थर्ड वाली इक्वेशन बनेगी और एक क्या बनेगी? 7 वाली इक्वेशन। अगर हम थर्ड वाली इक्वेशन बनाते हैं तो आपको सीरीज आपको पता होगा, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, और इससे पहले अगर हम सीरीज निकालते हैं तो AN माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। ये सीरीज आपके सामने है, इसको लर्न कर लेना। अगर हम फर्स्ट टर्म बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, सेकंड टर्म के क्या करेंगे? A1 माइनस A2 कर देंगे, सेकंड टर्म के लिए A1 माइनस A, थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1 कर देंगे, और फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे? A3 माइनस A2 कर देंगे, और फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे? A4 माइनस A3 कर देंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखा है थर्ड टर्म्स इज 5,
थर्ड टर्म इज 5। तो अब थर्ड है तो a प्लस 3 माइनस डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा a प्लस 2d। अगर वो थर्ड कह रहा है तो d के पास 2 वैल्यू आ जाएगी अगर थर्ड टर्म कह रहा है। अगर फोर्थ टर्म कहता है d के पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर थर्ड टर्म आ जाएगी। ये 1 माइनस करना है उसमें। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट आ गया। अब डिसिम्प्लाइज करके या सिमिलर करके आप ले सकते हैं, तो ये भी सेम ऐसे ही है। अब वो 7 टर्म का रहा है a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ठीक है, एंड वी गेट, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। सेकंड माइनस हम इसको फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड माइनस जब फर्स्ट करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। तो a से a कैंसिल आ जाएगा, 6d माइनस 2d इज इक्वल टू 9 माइनस का 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, यह देगा आपका 4d इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4/4 और इज इक्वल टू 1। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब d की वैल्यू पुट कर दो उसमें, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस का 2 1 2 और इधर आके 2 माइनस का हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। अब हम सीरीज बनाएंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सॉन, ठीक है। अब a की सीरीज बन जाएगी, यहाँ पर 3 आएगा, 3 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 2 कितना होगा 5 और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की सीरीज आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। AP सीरीज आपके पास आ गई, ठीक है। ये हमने डिटरमाइन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 6। चेक वेदर 301 इज अ टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ अ नंबर 5 11 17 एंड 23। आपको क्या करना है, ये चेक करना है ये आपकी लिस्ट में है या नहीं है और ये AP है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला दिया हुआ था, जैसे कि ये हमारे पास इसका हम डिफरेंस पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये A1 है, A2 है, A3, A4 एंड सॉन। तो डिफरेंस चेक करते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 एंड सॉन एज a प्लस k प्लस 1 माइनस ak is the same k is equal to 1 2 3 एंड सॉन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर an की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये सीरीज में रखना है, इसको इस वैल्यू को सीरीज में रखना है। an इज इक्वल टू कितना हो गया 301, a की वैल्यू 5 एंड d इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, d की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, ठीक है। ये जो वैल्यू दे रखी है, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी 301। a की वैल्यू पुट कर देंगे 5 और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और d इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करते हैं, a
301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू इसमें से सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 5 6, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 एज इट इज आएगा और 2, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस इंटू 6, देयर फोर n माइनस इंटू 6 296 अपॉन 6, ठीक है। 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n ये माइनस का इधर जाएगा +1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और प्लस 48 में कर देंगे, 148 में, तो ये हो जाएगा आपका 151 अपॉन 3। सो अब इसका आंसर ये आया कि n की वैल्यू हमारे नेचुरल नंबर में नहीं है, ये हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू हमारी नेचुरल में आनी चाहिए। सो n इज नॉट वैल्यू, n इज नॉट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सो इट्स नॉट AP, ये AP सीरीज नहीं है। तो यहाँ से आपकी फाइंड आउट नहीं, ये हम n की वैल्यू कभी भी कंप्लीट नंबर में निकाल सकते हैं, हम कंप्लीट नंबर में आनी चाहिए, तो n की वैल्यू आएगी। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसलिए ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारी AP सीरीज नहीं है।